स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम राजस्थान की भाषा एवं बोलियों से संबंधित 100+ MCQ लगाएंगे, जो कि 3rd ग्रेड एग्ज़ाम लेवल 1 और लेवल 2 के लिए रहेगा। ये सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, प्लीज़ अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। राजस्थान भाषा री बोलियां में नहीं गिनी जाए, यानी कि राजस्थानी की भाषा की बोलियों में नहीं गिनी जाती है, तो वो है बघेली। ठीक है, मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती गिनी जाती हैं, जो बघेली है वो नहीं गिनी जाती। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा री बोली नी है, तो सही उत्तर रहेगा राजस्थानी भाषा की बोली कौन सी नहीं है। इनमें से मालवी है, वागड़ी है, मेवाड़ी है, बांगरू नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आमे सु कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाए। इनमें से कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाती है। तो इनमें से जो है वागड़ी बोली जाती है, मेवाती, हाड़ौती बोली जाती है, अवधी नहीं बोली जाती है राजस्थान में। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थानी रो चावो नाम छे, तो सही उत्तर रहेगा बी, मारवाड़ी। ठीक है, पश्चिमी राजस्थानी में मारवाड़ी जो है वो बोली जाती है। अगला प्रश्न है, मारवाड़ी कठहरी मुख्य बोली नहीं है, तो मारवाड़ी कहाँ की मुख्य बोली है, नहीं है। तो भरतपुर की जो है ये मुख्य बोली नहीं है। सिरोही, जोधपुर, अजमेर की मुख्य बोली है मारवाड़ी। नेक्स्ट है, मारवाड़ी री उपबोली है। मारवाड़ी री उपबोली कौन सी है। तो देखिए, शेखावाटी जो है ये मारवाड़ी की उपबोली है। ठीक है, तोरावाटी, राजावाटी, चौरासी नहीं है। शेखावाटी जो है मारवाड़ी की उपबोली है। अगला प्रश्न है, मारवाड़ी री उपबोली नहीं है। इनमें से मारवाड़ी की उपबोली कौन सी नहीं है। तो अहिरवाटी जो है ये मारवाड़ी की उपबोली नहीं है, ये मेवाती की उपबोली है। अगला प्रश्न है, भीलवाड़ा क्षेत्र री बोली है। भीलवाड़ा क्षेत्र की बोली कौन सी है इनमें से। तो देखिए, मेवाड़ी जो है ये भीलवाड़ा क्षेत्र की बोली है। अगला प्रश्न है, हाड़ौती बोली मुख्य रूप से कठिन बोली जावे। हाड़ौती जो बोली है वो मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है। तो कोटा, बूंदी, झालावाड़ क्षेत्र में हाड़ौती बोली जो है वो मुख्य रूप से बोली जाती है। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, झालावाड़ री मुख्य बोली है। झालावाड़ की मुख्य बोली कौन सी है। तो देखिए, हाड़ौती झालावाड़ की मुख्य बोली है। ठीक है, उमठवाड़ी, सोंदवाड़ी, ठीक है, ये दोनों भी झालावाड़ में बोली जाती है, लेकिन इन्होंने मुख्य रूप से मुख्य बोली पूछा है, तो मुख्य बोली हाड़ौती है। अगला प्रश्न है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र की मुख्य बोली है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र की मुख्य बोली कौन सी है। तो देखिए, वागड़ी जो है ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा की मुख्य बोली है। वागड़ी बोली रो मुख्य क्षेत्र है। वागड़ी का मुख्य क्षेत्र जो है वो डूंगरपुर है और बांसवाड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी री कौन सी बोली मध्य प्रदेश रा कई जिला में बोली जाए। राजस्थान की कौन सी बोली मध्य प्रदेश के कई जिलों में बोली जाती है। तो देखिए, एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मालवी जो है ये मध्य प्रदेश के कई जिलों में बोली जाती है। अगला प्रश्न है, मालवी री उपबोली है। तो देखिए, रांगड़ी जो है ये मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है, तो रांगड़ी मालवी की क्या है, उपबोली है। अगला प्रश्न है, पूर्वी राजस्थान री उपबोली है। तो पूर्वी राजस्थान की उपबोली कौन सी है, चौरासी है। ये ढूढ़ाड़ी की क्या है, उपबोली है। नेक्स्ट है, मेवाती री उपबोली है। मेवाती की उपबोली है अहिरवटी। ठीक है, अहिरवटी। अगला प्रश्न है,
पंजाब रे अबोहर फाजिलका और बठिंडा क्षेत्र में राजस्थान री कौन सी बोली रो असर है? तो देखिए बागड़ी का असर है, ठीक है। ये बागड़ी है, एक वागड़ी होती है और एक बागड़ी होती है। बागड़ी का क्षेत्र जो है वो गंगानगर हनुमानगढ़ का क्षेत्र है, जो कि पंजाब के अबोहर फाजिलका और बठिंडा क्षेत्र से जो है मिलता है, इसीलिए यहाँ पर जो बोली बोली जाती है वो बागड़ी बोली जाती है। गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र री लोक बोली रो ना है, तो उसका नाम है, जो गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में लोक बोली बोली जाती है उसे क्या कहा जाता है? बागड़ी कहा जाता है। कुवल्यमाला नामक कथा संग्रह में कितनी देशी भाषाओं के नामों का उल्लेख हुआ है? तो देखिए 18 जो देशी भाषाएं हैं उनके नामों का उल्लेख कुवल्यमाला नामक कथा संग्रह में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा का विकास किससे हुआ है? तो देखिए राजस्थानी भाषा का जो विकास है वो हुआ है मरु गुर्जरी अपभ्रंश से। किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ है? सौर सेनी अपभ्रंश से राजस्थानी का उद्भव हुआ है। अगला प्रश्न है, कौन से विद्वान हैं जो राजस्थानी भाषा बोलियों से संबंधित कार्य के लिए नहीं जाने जाते? तो देखिए जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जाने जाते हैं, डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया, हीरालाल माहेश्वरी, ये सभी राजस्थानी भाषा बोलियों से संबंधित कार्य के लिए जाने जाते हैं, जबकि नोम चोम्स्की जो है ये राजस्थानी भाषा बोलियों से संबंधित कार्य के लिए नहीं जाने जाते। अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल है? तो 1100 जो है 50 ईस्वी के आसपास का काल है, तो 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण। डॉक्टर टेसी टोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा किस सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी? तो सही उत्तर रहेगा 12वीं सदी जो है इसके लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी राजस्थानी भाषा। नेक्स्ट है, राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो 1650 से 1850 ईस्वी का काल जो है ये कहा जा सकता है राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल। अगला प्रश्न है, वक्ताओं की दृष्टि से भारतीय भाषाओं और बोलियों में राजस्थानी का कौन सा स्थान है? तो राजस्थानी का 7वां स्थान है। अगला प्रश्न है, राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जो है वो राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले पहले विद्वान थे। नेक्स्ट है, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। अगला प्रश्न है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? तो ये लेखक जो हैं जॉर्ज ग्रियर्सन हैं, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के। अगला प्रश्न है, डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को मुख्य समूहों में विभाजित किया है। तो कितने समूहों में विभाजित किया है राजस्थानी बोलियों को? ये पूछा गया है। 5 जो है समूहों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, आमेसु कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जे? कौन सी बोली इनमें से राजस्थान में नहीं बोली जाती है? तो देखिए अवधी नहीं बोली जाती, मेवाती, वागड़ी, हाड़ौती बोली जाती है। अगला प्रश्न है, मारवाड़ी कठहरी मुख्य बोली नहीं है। तो मारवाड़ी कहाँ की मुख्य बोली नहीं है? तो ये भरतपुर की मुख्य बोली नहीं है। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। पश्चिमी राजस्थानी रो चावो ना छे, तो मारवाड़ी है। अगला प्रश्न है, मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है?
जोधपुर और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में। मारवाड़ी उपबोली नहीं है, मारवाड़ी की उपबोली नहीं है। अहिरवाटी नहीं है। थटकी, बीकानेरी, देवड़ावाटी है। अगला प्रश्न देखेंगे। थटकी, थाली, खैराड़ी उपबोलियां राजस्थान की किस बोली से संबंधित है? तो मारवाड़ी से संबंधित है। गोड़वाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? तो देखिए गोड़वाड़ी जो है ये मारवाड़ी से संबंधित है। गोड़वाड़ी जो है मुख्य रूप से जालोर और सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है मारवाड़ी की उपबोली है। मारवाड़ी की उपबोली शेखावाटी है। निम्नलिखित में से किस एक जिले में गोड़वाड़ी बोली बोली जाती है? तो जालोर में बोली जाती है, साथ में सिरोही में बोली जाती है। नेक्स्ट है थाटी मारवाड़ी की एक उपबोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो बाड़मेर में बोली जाती है। सोरठा छंद और मांड राग जिस बोली की शिल्पगत विशेषताएं हैं वह बोली है मारवाड़ी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछा गया प्रश्न है। आगे है भीलवाड़ा क्षेत्र बोली है। भीलवाड़ा क्षेत्र की बोली जो है वो है आपके मेवाड़ी। उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः बोली जाती है मेवाड़ी। महाराणा कुंभा द्वारा रचित नाटकों में किस बोली का प्रयोग किया गया है? तो देखिए मेवाड़ी का प्रयोग किया गया है। मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवत गीता, सांख्य, कारिका ग्रंथों की रचना किसने की है? तो चतुर सिंह ने की है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला प्रश्न है वागड़ी बोलीरो मुख्य क्षेत्र है। तो वागड़ी का मुख्य क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा है। ये बागड़ी नहीं आएगा, यहाँ वागड़ी आएगा। ठीक है, वागड़ी मिसप्रिंट हुआ है। वागड़ी बोली राजस्थान के भाग में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? तो ये दक्षिणी पश्चिमी जो राजस्थान है वहाँ बोली जाती है। राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र के संबंध को ध्यान में रखते हुए गलत युगम को पहचानिए। तो पाली वागड़ी, बागड़ी, पाली में ये बागड़ी नहीं आएगा, वागड़ी आएगा। ठीक है, ठीक है, बागड़ी है। ठीक है, तो पाली में बागड़ी नहीं बोली जाती, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो बागड़ी कहाँ बोली जाती है? जो हनुमानगढ़ गंगानगर वाला एरिया है वहाँ बागड़ी बोली जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न है किस बोली पर गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव है? तो जो ये बागड़ी नहीं है, वागड़ी आएगा। वागड़ी जो है इस बोली पर गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव है। 50वां प्रश्न है 100+ MCQ देखेंगे हम। ठीक है, ग्रियर्सन ने बागड़ यानी कि डूंगरपुर, ये बागड़ नहीं आएगा, फिर मिसप्रिंट है, वागड़ आएगा। वागड़ क्षेत्र कौन सा है? डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला। यहाँ पर बोली जाने वाली बोली को क्या कहा जाता है? तो यहाँ भीली बोला जाता है इस बोली को। ठीक है, शेखावाटी किसकी उपबोली है? मारवाड़ी की। अगला प्रश्न है पूर्वी राजस्थान बोली है। पूर्वी राजस्थान की बोली है 84। किस क्षेत्र में ढूंढाड़ी भाषा प्रधानता से बोली जाती है? जयपुर में। तोरावाटी है। तोरावाटी क्या है? तोरावाटी ढूंढाड़ी बोली है। कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? तो राठी जो है ये ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है। बाकी तोरावाटी, नागरचोल, राजावाटी है। राठी जो है ये मेवाती की उपबोली है। अगला प्रश्न है निम्न में से ढूंढाड़ी बोली के प्रचलित विविध रूपों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? खिराड़ी सही नहीं है। ठीक है,
दादूपंत का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है? तो ढूंढाड़ी में संग्रहित है। हाड़ौती बोली मुख्य रूप से कठिन बोली जावे। हाड़ौती जो है मुख्य रूप से कोटा, बूंदी, झालावाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। 59 हाड़ौती बोली राजस्थान के जिस क्षेत्र में बोली जाती है वह क्षेत्र है भरतपुर। जिस क्षेत्र में नहीं बोली जाती, नहीं आएगा यहाँ, तो भरतपुर क्षेत्र में नहीं बोली जाती, कोटा, बूंदी, झालावाड़ में बोली जाती है। 60 देखेंगे, हाड़ा राजपूतों द्वारा शासित क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को क्या कहा जाता है? हाड़ौती। हाड़ौती बोली बोला जाता है। निमाड़ी उपबोली है। निमाड़ी किसकी उपबोली है? मालवी की। ठीक है, निमाड़ी जो है इसको दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है, मालवी की उपबोली है। 62 देखेंगे, कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? तो देखिए, मालवी बांसवाड़ा क्षेत्र की से सुमेलित नहीं है। मालवी जो है झालावाड़ और प्रतापगढ़ में बोली जाती है। निमाड़ी रागड़ी किस बोली की विशेषता है? ये मालवी की विशेषता है। 64 युगम सुमेलित नहीं है। मालवी डूंगरपुर में नहीं बोली जाती। ठीक है, मालवी झालावाड़ और प्रतापगढ़ में बोली जाती है। बोली और जिला को सुमेलित कीजिए, जो सुमेलित नहीं है वो बताएं। तो निमाड़ी नागौर में नहीं बोली जाती क्योंकि ये दक्षिण राजस्थान में बोली जाती है। और ये बागड़ी नहीं आएगा, वागड़ी आएगा। 66 देखेंगे, राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? तो मालवी पर है मराठी भाषा का प्रभाव। सोंठवाड़ी, पाटवी, रतलामी, उमठवाड़ी आदि मुख्य बोलियां हैं। तो ये मालवी की उपबोलियां हैं। मालवीरी उपबोली है। मालवी की उपबोली रांगड़ी है। रांगड़ी बोली मिश्रण है, तो ये मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है रांगड़ी। ठीक है, अगला प्रश्न है, मालव प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण से उत्पन्न बोली का क्या नाम है? रांगड़ी। लालदास चरणदास जी का साहित्य किस बोली में लिखा गया है? तो ये लिखा गया आपके 71 का सी, मेवाती। मेवाती में लिखा गया है। 72 राठी व महेठा किस बोली की उपबोलियां हैं? तो मेवाती की उपबोलियां हैं, राठी और महेठा। नेक्स्ट है, मेवाती बोली से संबंधित जिला है, तो अलवर है। 74 बोली जिसमें भक्ति संत सहजोबाई और दयाबाई की रचनाएं प्राप्त होती हैं, मेवाती है। उसके बाद है 75 इंपॉर्टेंट है, प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी और बलदेवगढ़ में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो वो है नहेड़ा मेवाती। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, मेवाती की उपबोली है, तो अहिरवाटी जो है वो मेवाती की उपबोली है। नेक्स्ट है, अहिरवाटी और मेवाती बोलियां निम्न में से किस वर्गीकरण में आती हैं? तो उत्तर पूर्वी राजस्थानी जो वर्गीकरण है इसमें आती हैं। अहिरवाटी किस क्षेत्र की बोली है? अलवर की। 79 अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? बहरोड़, मंडावर, कोटपुतली में। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक दृष्टि से अहिरवाटी को और किस नाम से जाना जाता है? राठी के नाम से जाना जाता है। अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। शाहपुरा और बूंदी के कुछ क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली है, इम्पोर्टेंट है, खैराड़ी। ठीक है, खैराड़ी बोली जाती है। उसके बाद आता है 83 गोड़वाड़ी बोली का क्षेत्र है। गोड़वाड़ी बोली का क्षेत्र जो है वो कौन सा है? वो है सिरोही और जालोर।
84 तोरावटी बोली प्रचलित है। तोरावटी जो है ये ढूंढाड़ी की उपबोली है, नीमका थाना में बोली जाती है। राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल क्या है? डिंगल काव्य शैली है। पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वेली कृष्ण रुक्मणी री किस भाषा में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है आपके डिंगल भाषा में लिखी गई है। देखिए पृथ्वीराज राठौड़ जो है अकबर के दरबार में थे और इनका संबंध बीकानेर से है, तो ये भी ध्यान रखना। अगला है मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहते हैं? तो इसे डिंगल कहते हैं। वीर सत्सई जो है ये पुस्तक है सूर्यमल मिश्रण की, ये किस भाषा में लिखी गई है? तो ये डिंगल में लिखी गई है। इम्पोर्टेंट है क्योंकि कवि जो सूर्यमल मिश्रण है इनकी अधिकतर रचनाएं हाड़ौती भाषा में हैं और ये जो वीर सत्सई है ये किस में लिखी गई है? ये डिंगल में लिखी गई है। 89 देखेंगे, डिंगल साहित्य में वयन सगाई क्या है? वयन सगाई जो है वो शब्द अलंकार है। राजस्थानी भाषा में मुड़िया लिपि को और किस नाम से जानते हैं? तो मुड़िया लिपि को महाजनी के नाम से जानते हैं। मुड़िया लिपि के अक्षरों के आविष्कारकर्ता किसे माना जाता है? टोडरमल को। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 92 राजस्थानी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी? तो थी वो नजराना। नजराना, ठीक है। राजस्थान की मानक बोली कौन सी है? मानक बोली है आपके मारवाड़ी। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है राजस्थानी भाषा का शब्दकोश तैयार करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये सीताराम लालस को जाता है। 96 देखेंगे, सुमेलित करना है, एक तरफ बोली है और एक तरफ जिला है। जगरोती करौली से संबंधित है, ठीक है। ठाटी ये बाड़मेर से संबंधित है। नागरचोल टोंक से संबंधित है। धावड़ी उदयपुर से संबंधित है, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। अगला प्रश्न है, इसमें भी बोली और जिले को सुमेलित करना है। 97 बागड़ी, ये देखिए, हाँ ठीक है बागड़ी सही है, एक सेकेंड। बागड़ी जो है ये हनुमानगढ़ में, जगरोती अभी देखा है करौली में, धावड़ी उदयपुर में और गोड़वाड़ी सिरोही में। उसके बाद 98 राजपूताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था जॉर्ज थॉमस ने। राजपूतानों में प्राचीन लिपि का क्या नाम था? प्रचलित प्राचीन लिपि का क्या नाम था? ब्राह्मी लिपि। 100वां प्रश्न है, कवि शंकर राव द्वारा रचित भीमविलास राजस्थानी की किस बोली में लिखी गई है? तो ये अहिरवाटी में लिखी गई है। 101 प्रश्न, राजस्थानी भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मध्यकालीन राजस्थानी भाषा में गीत और दोहा प्रमुख छंद थे। इस समय पिंगल भाषा का प्रचलन हुआ जिस पर ब्रज भाषा का प्रभाव था। तो दोनों कथन जो हैं वो सही है। अगला प्रश्न है, राजस्थानी लिपि को किस रूप में लिखा जाता था? तो राजस्थानी जो लिपि है इसको महाजनी, कामदारी, शास्त्री तीनों रूपों में लिखा जाता था। तो आज हमने राजस्थानी भाषा और बोलियों के 100 प्लस इनकी 102 प्रश्न जो हैं वो किए हैं। ये आपके थर्ड ग्रेड एग्जाम के लिए लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।